नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ मरीन पोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मरीन पोल्यूशन होता क्या है। अब मरीन पोल्यूशन कब होता है? जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि प्लास्टिक हो गया, केमिकल्स हो गए, ऑयल हो गया या जो सीवेज का जो पानी होता है, ठीक है? उसको वो क्या कहाँ चला जाता है? समुद्र के अंदर चला जाता है और किसको हार्म करता है? वो जो मरीन लाइफ होती है, जो समुद्री जल जीवन है, उसको हार्म करता है और इकोसिस्टम को हार्म करता है। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? मरीन पोल्यूशन कहते हैं। तो चलिए अब इसके इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो है हार्म करता है मरीन लाइफ को इफेक्ट हार्म करता है मतलब नुकसान पहुंचाता है। उसमें क्या है इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक। अब जैसे कि हम प्लास्टिक डालते हैं समुद्र के अंदर तो जो समुद्री कछुए हो गए, वेल्स हो गए, सी बर्ड्स हो गए, वो क्या करते हैं इस प्लास्टिक को खाना समझ लेते हैं, जिसे वो खा जाते हैं और उसके से क्या होता है उनको चोकिंग हो जाती है, उनको फिर खाना नहीं खा पाते, भूखमरी हो जाती है, ठीक है? और एट द एंड उनकी डेथ हो जाती है। उसके आगे क्या होता है एंटेंगलमेंट। अब जो फिशिंग नेट्स वगैरह हैं, जो मछुआरे अपने जाल फेंकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट होता है जो ट्रैप का, ठीक है? वो क्या होता है मरीन एनिमल्स होता है जैसे वो डॉल्फिन्स हो गए, सील हो गए, टर्टल्स हो गए, वो उन पे फँस जाता है, ठीक है? जो जाल वगैरह होता है उनमें फँस जाते हैं टर्टल्स वगैरह ये जो भी सील, डॉल्फिन्स वगैरह हो गए, जिससे क्या होता है उनको इंजरीज़ हो जाती हैं और क्या वो डूब भी जाते हैं पानी के अंदर। अब उसके बाद क्या होता है टॉक्सिक एनिमल्स हैं सॉरी केमिकल्स हैं, ऑयल स्पिल्स हो गया इंडस्ट्री वेस्ट हो गया जो कि पॉइज़न करती है किसको? फिशेज़ को, कोरल्स को और प्लैंक्टन्स को, जिससे क्या होता है फूड चेन सारी डिस्टर्ब हो जाती है। फिशेज़ भी मर जाती हैं, कोरल्स भी मर जाते हैं, प्लैंक्टन भी मर जाते हैं, सूक्ष्मजीव वगैरह सब मर जाते हैं, तो क्या है फूड चेन सारी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद आता है डैमेज टू कोरल कोरल रीफ्स जो सॉरी मूंगा की जो चट्टानें होती हैं ना उनको कोरल रीफ्स बोलते हैं। अब ब्लीचिंग हो जाती है उनकी क्या वो कैसे होता है? अब पॉल्यूशन हो रहा है, टेम्परेचर राइज़ हो रहा है जिससे क्या होता है कोरल्स के ऊपर क्या एल्गी जमा हो जाती है, ठीक है? उससे क्या होता है जो उससे वो व्हाइट पड़ जाती है और एट द एंड क्या होती है वो मर मर जाती है, खत्म हो जाती है। और अब अगला क्या आता है इसमें सफोकेशन। अब प्लास्टिक हो गया, ठीक है? और कचरा हो गया, डेब्रिस हो गए, ठीक है? वो क्या करते हैं सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होता है जो कोरल जो है वो जो एनर्जी मिलती है उसको, वो क्या हो जाती है ब्लॉक हो जाती है। तो उससे क्या होता है डैमेज होता है कोरल रीफ्स को। उसके बाद आता है थ्रेट्स टू ह्यूमन लाइफ। अब ह्यूमन लाइफ को क्या थ्रेट्स हैं? अब ऑब्वियस सी बात है केमिकल आप डालोगे समुद्र के अंदर, जैसे मरकरी होता है उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं जो फिश होती है उसके अंदर चले जाते हैं, फिशेज़ वगैरह वो खा लेती है उनको। तो बाद में क्या करते हैं जब वो पकड़ी जाती है मछलियाँ फिर उनको क्या करते हैं जो इंसान है वो खाते हैं, जिससे क्या होता है उनको डिसीज़ वगैरह बीमारियाँ वगैरह हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है वाटर कंटैमिनेशन। अब जो पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है? सी वाटर है जो, वो अगर मान लो उस पानी में कोई नहाएगा तो उसको स्किन डिसीज़ हो जाएगा और इन्फेक्शन भी हो जाएगा जो उसमें पानी में तैरेगा। उसके बाद आता है इकोनॉमिक लॉस भी होता है इससे हमें। क्या होता है जैसे फिशिंग इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन करती है इससे, क्योंकि अब अगर मछलियाँ कम बचेंगी पॉल्यूशन के वजह से, ठीक है? तो क्या होगा जो मछुआरे हैं उनका जो जल जीवन है वो सॉरी जीवन है वो नहीं चल पाएगा उनसे क्योंकि उनका जो पूरा लाइफ़स्टाइल है वो ही मछलियों पे डिपेंड करता है। अब टूरिज़्म भी इम्पैक्ट होता है इससे, कैसे होता है मान लो बीचेज़ हैं जो आपके गंदे पड़े हैं और मरीन लाइफ़ है वो डेड हो गई है सारी मतलब जो जल जीवन है वहाँ का, समुद्र का वो डेड हो गया है बिल्कुल, तो वहाँ पे कोई देखने जाएगा। अब वहाँ पे लाश ही तैरती पाते हैं उनको तो देखने जाएगा नहीं कोई भी। उसके बाद क्या है क्लीन अप कॉस्ट। अब गवर्नमेंट को क्या है मिलियंस जो रुपीज़ हैं वो खर्च करने पड़ते हैं। जैसे ऑयल स्पिल हो गया वहाँ पे तेल फैल गया कहीं पे भी, प्लास्टिक वेस्ट है, उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट को भी बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा अगला जो है इम्पैक्ट है इसका डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम। अब वहाँ पे क्या है डेड ज़ोन्स बन जाते हैं। केमिकल क्या करता है एल्गी ब्लूम्स हो जाते हैं उससे, जिससे क्या है ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है मतलब कम हो जाती है, जिससे क्या होता है मरीन लाइफ मर जाती है। तो वो डेड ज़ोन्स बन जाते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे मरीन लाइफ बिल्कुल भी नहीं बची है अब। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब क्या है कि कई सारी स्पीशीज़ वो बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि जो हमारे बायोडायवर्सिटी है वो कम होते चले जाते हैं। मतलब एक टाइप के स्पीशीज़ रह जाते हैं। बाकी टाइप के स्पीशीज़ जो अलग-अलग टाइप के स्पीशीज़ थे, वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज कनेक्शन, इसका क्लाइमेट चेंज से भी कनेक्शन है। प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज़ इफेक्ट रिलीज़ करता है, ठीक है? तो जो प्लास्टिक आप जलाते हो उससे क्या होता है CO2 लेवल बढ़ जाता है और जो ओशियन का है वो एसिडिफ़िकेशन भी ज़्यादा हो जाता है। अब क्योंकि CO2 बढ़ जाती है, तो जो सी वाटर का वो क्या कहते हैं एसिडिक बना देते हैं, जिससे क्या होता है जो
शेलफिश होती हैं या प्लैंकटन होते हैं, उनको क्या करती है, वो काफ़ी हार्म करती है। अब इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है? कंक्लूज़न इसका यही निकलता है कि ये बड़ा ही सीरियस वो है, मैटर है, ठीक है? इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए हमें, और जो ह्यूमन्स है और पूरे प्लैनेट को ये अफ़ेक्ट करता है। हम अगर स्मॉल-स्मॉल स्टेप्स लें, तो हम हमारे ओशन को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रख सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में।